अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके ये रोज़े ठंडे मीठे बग़ैर पंखे के गुजर रहे हैं और बग़ैर बर्फ़ के गुजर रहे हैं। पूरे के पूरे रोज़े ऐसे गुजरे, ये हमारी आपके लिए बड़ी स्पेशल दुआ है। दोस्तों वीलॉग की तरफ चलें। आप लोग जो सब्सक्राइब करने वाला मामला है वो देख लिया करें, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये जो वीलॉग है इसको सेंड करना मत भूलें। अंदाज़ा करें कि एक सज़ा याफ्ता शख्स एक पूरा सूबा चला रहा है। आज इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के हवाले पैगाम भेजा है, अली अमीन गंडापुर को कहो, हुक्म करो उसको फ़ौरन आईजी तब्दील करे। कमाल हो गया जनाब। शेर अफजल मरवत ने यह बात मीडिया पर आकर सरेआम कर दी। अब आप अंदाज़ा करें कि एक सरकारी अफसर की इससे बड़ी तौहीन क्या होगी। सज़ा याफ्ता मुजरम, सज़ा याफ्ता मुजरम इमरान नियाजी कैदी 804 सज़ा याफ्ता मुजरम ये हुक्म दे रहा है एक सरकारी अफसर के लिए उसको तब्दील कर दिया जाए। एक सज़ा याफ्ता मुजरम जिसे 2 केसेस में बाकायदा सजाएं सुनाई गई हैं, वो जेल से एक सूबे के वज़ीर आला को कैसे ऑर्डर कर सकता है। मुझे आईजी पसंद नहीं, इसे फौरन हटा दो। सूबा अगर अडयाला जेल से चलना है तो फिर बहुत जल्द आप खैबर पख्तूनख्वा से वफाक पर यलगार होते हुए देख रहे हैं। अगर ऐसे होना है तो फिर कल अगर इमरान खान कह देगा कि गंडापुर साहब 500 हज़ार 2000 10,000 बंदा लेके वफाक पर हमला कर दो, तो वो गंडापुर के पास क्या चॉइस होगी? क्या वो हमला नहीं करेगा? उसको करना पड़ेगा। अगर उसको सूबे का वज़ीर रहना है तो ये उसको सब करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने कभी भी सूबे को अवाम की फलाह बहबूद काम नहीं करने दिया। इसने हुकूमत को अपनी सियासी और ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। यही इसका माजी है। ये सब कुछ आप माजी में देख चुके हैं। सवाल तो यह है कि ऐसे शख्स से मुलाकातें करने ही क्यों दी जा रही हैं? इसे पहले पूरी पार्टी की चलाने की इजाज़त दी गई, अब वो सूबा चला रहा है। भाई इसमें यह फैसला क्यों नहीं है कि ये क्योंकि ये सज़ा याफ्ता है, इसका पार्टी का क्या लेना देना इससे? मतलब लेकिन वो देखे डंडे के जोर पर बैठा है और मैं हैरान परेशान हूं। मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया कि मियां साहब से मिलने के लिए 2 दिन होते थे, एक फैमिली का और एक उनके जो उनके दोस्त अहबाब पार्टी के मिलना चाहते थे। यहां पे 7 दिन 7,000 बंदा एक हफ्ते में इमरान खान से मिल रहा है। अजीब बदमाशी है, लेकिन खैर लाडलापन है। मैं आपको एक और खबर बताता चलूं जिससे आपको इमरान खान के फितना माइंड का अंदाजा हो जाएगा। कुछ दिन पहले बैरिस्टर गौहर उमर यूब समेत अहम रहनुमाओं ने इमरान खान से जेल में मुलाकात करने गए। बैठे बैठे अचानक इमरान खान ने सबको बोल दिया कि ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील कर दूंगा और सड़कों पर आ जाऊंगा। कैन यू बिलीव दैट? कि वो कह रहा है कि मैं इसको तहलील भी कर दूंगा और सड़कों पर भी आ जाऊंगा। वही पुराना वतीरा। बड़ी अच्छी बात है, ताकि लगे पता लोगों को कि इसको वोट देते क्यों हैं। अगर इसको वो दावा करता है कि इसकी 70 80 90 सीटें हैं वहां पर, तो पता लगे 90 सीटों देने वालों को कि ये जब इसको वोट देते हो वो उसको तुम्हारी फिक्र नहीं है, उसको अपने इस दिमाग की मतलब में चलो दफा करो। अब ये अचानक इमरान खान का हुक्म था, सब परेशान हो गए। इमरान खान ने ये क्या चवल मार दी है, क्योंकि वो खुश थे कि अभी तक इमरान खान ने इस्तीफों से असम्बलियों से इस्तीफा देने की बात नहीं की। बहरहाल इमरान खान को समझाया गया, अकल दी कि खान साहब आपकी इस बेवकूफ़ की वजह से हम लोग पहले बथेरे छितर खा चुके हैं। हमने जुमान पार्क के बाहर जितने छितर खाए हैं इसी वजह से खाए थे, क्योंकि अच्छी भली हमारे पास हुकूमत थी, अच्छे भले हमारे पास हुकूमतों के प्रोटोकॉल थे। जनाब को तकलीफ हुई, जनाब के पेट में दर्द हुई, हमने बात मानी और उसके बाद वही पुलिस जो कल तक हमारे घर पर या हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही थी, वही छितर लैके साढ़े पीछे लग गई। तो फिर इमरान खान को शायद समझ आई होगी, या उसने कहा चलो तो फिर गल करने हैं, पर एक दफ़ा उसने ये वाली चवल जो है वो मार दी थी। अब दोबारा गलती मत करें। अब पूरे पे की हुकूमत मिली है तो कम अज कम शेल्टर मिलेगा। इमरान खान को वक्ती तौर पर तो टाल दिया गया, वो बाज नहीं आएगा, क्योंकि ये वही पागल है जो तमाम तर कोशिशों के बावजूद था कि गलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। लतीफ़ा तो आपने सुना होगा। बहरहाल इमरान खान की जहनी हालत का आपको पता चल गया होगा। एक बार फिर मुल्क को बहरानों का शिकार करना चाहता है, लेकिन अब इस फितने को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, काबू करना होगा। अब इमरान खान ने दूसरी फरमाइश ये कर दी कि अगर असम्बली तहलील नहीं करनी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च लेकर वफाक आओ और हुकूमत को मत चलने दो। लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, मरकज में पूरी ताकत और एहतियार से बैठा है, और उन्होंने जिस तरह इनको पंजाब में नथ डाली थी, अब वही पार्ट 2 मरकज में होगा। और अगर वो पंजाब में नथ डाल सकता है तो मरकज में उसके पास सारे के सारे एहतियार हैं। तो अगर इस किस्म की कोई गलती या बेवकूफ़ी पीटीआई ने की तो फिर छितर नकवी का होगा
और जहां पे वो लगना है चित्र वो जगह पीटीआई वालों की होगी। कुछ अपने पल्ले में पा दो कि सारा कुछ मैं ही तम दसना है, दसो हज़ार आप चित्र कितने वजनगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के लाहौर वाले हल्के खोलने की बात हो रही है, शक्को शबात का इजहार किया जाए, एक महज प्रोपेगेंडा है। मैं आपको टेक्निकली तौर पे आपसे एक सवाल करता हूं, पूछता हूं, हकीकत में नवाज शरीफ को कैसे शिकस्त हो सकती है? इनके नीचे एमपीए बिलाल यासीन जीते, इनकी फतह पर किसी को शक नहीं है। दूसरा मियां मरगूब साहब यहां से जीते, जो मियां मरगूब को और बिलाल यासीन को वोटर वोट डालने आया और ये दोनों एमपीए पीएमएलएन के डाले हुए वोटर से वो जीत गए। अब मुझे जरा ये बताएं कि जिनकी वजह से, जिसकी तस्वीर की वजह से बिलाल यासीन और मियां मरगूब साहब जीत रहे हैं नवाज शरीफ की वजह से, तो वो वोटर नवाज शरीफ की वजह से इन दोनों को वोट डालने आया। ए मियां साहब दे एमपीए ने, ए मियां साहब दे पार्टी दे बंदे ने, हमने मियां साहब को वोट देना है, तो वो एमपीए को वोट दिए, दोनों एमपीए जीत गए हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? जब वो दोनों एमपीए जीत गए हैं तो ऊपर जो खुद खड़ा है, जिसकी वजह से नीचे वालों को वोट मिल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वहां से हार गया। अब मुझे टेक्निकली जरा ये बात समझा के दिखाएं। तो इसका मतलब है कि अगर आप एमपीए नवाज शरीफ के हल्के खोलने जा रहे हैं तो क्या कल फिर एमपीए के भी वोट खोलेंगे हल्के? क्योंकि अगर वहां पर नवाज शरीफ गलत जीता है तो फिर नीचे एमपीए भी गलत जीते हैं। तो मतलब सादा सी बात है ना, इसमें तो इतनी बड़ी रॉकेट साइंस ही नहीं है। बिलाल यासीन जिसको नवाज शरीफ के नाम पर, तो मेरे ख्याल में ये वाला जो मामला है ना, मैं इसको बस इस पे कैसे कह सकते हैं, कैसे हो सकता है? लाहौर का हल्का नवाज शरीफ का आबाई हल्का है, वहां पर इनके साथ नस्ल दर नस्ल वोटर जुड़ा हुआ है, वहां से शिकस्त मुमकिन ही नहीं। हां, अलबत्ता इस हल्का का डराया या धमकी किसी और मकसद के लिए दी जाती है तो वो एक अलग बात है। और अगर ये बात करके नवाज शरीफ को डराया जा रहा है, तुसी चुप रहना है, तुसी को मन चलन देनी है, तुसी अगर आगे कुछ साल डेढ़ साल बाद को मसला नहीं करना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपने खोलने हल्के, बिस्मिल्लाह खोलें, आए, फिर एमपीओ के भी खोल लें, फिर सारे एमपीओ की गलत जीते होंगे। और दूसरी बात, जरा मानसेरा की तरफ आ जाए, वहां भी नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है। मैं ये बड़ी कन्फर्म बता रहा हूं, मैं वहां पर गया हूं, मैंने वहां पर देखा है जिस तरह से वहां पर कैप्टन सफदर ने मेहनत की थी, एक एक बंदे के घर पे, एक एक वोटर के पास जाकर। ये मुमकिन ही नहीं है कि वहां पर ये हल्का हार जाए, धांधली हुई है। सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग का सारा अमला जो है वो पीटीआई का था। जो टीचर वहां पर ड्यूटी दे रहे थे उन्हें पीटीआई ने अपनी आखिरी दिनों में इसीलिए लॉन्च किया था कि तुमने यहां पे पूरे केपीके में ये गेम डालनी है। खैर, सारा अमला यूथिया था, इसने 2 नंबरी की, जबकि इसी जगह दूसरे हल्के में नवाज शरीफ की फोटो लगाकर और इनके नाम के साथ सरदार यूसुफ साहब जीत रहे हैं। और नवाज शरीफ जिसकी वजह से, जिसकी फोटो से साथ वाले हल्के में सरदार साहब जीत रहे हैं, नवाज शरीफ हार गया है। तो इसलिए इस बात को मैं नहीं मानता, टेक्निकली तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। और फिर नवाज शरीफ का मानसेरा वाला जलसा, मैंने जितने जलसे कवर किए उनमें सबसे बड़ा जलसा था। और मैंने पाकिस्तान में कोई भी जलसा नवाज शरीफ साहब का या मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का नहीं छोड़ा। और मैं सबसे बड़ा जलसा कैप्टन सफदर का मानसेरा का जलसा था। और उसको जलसे को देखते हुए वहां पे नवाज शरीफ हार जाए, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर जिसने हल्का खुलवाना है वो शौक पूरा कर ले। नवाज शरीफ किसी हल्के से नहीं हारा, बल्कि उसको धांधली करके मानसेरा वाला जलसे से हरवाया गया। अब मुझे नहीं पता कि ये अब तक हल्का क्यों नहीं खिलवाया गया नून लीग की तरफ से। जरा पीटीआई के फेक न्यूज प्रोपेगेंडा की तरफ मशीनों का पोस्टमार्टम करते हैं। समी इब्राहिम एक नहायत, यार ये जो लफ्ज घटिया लिख देते हैं ना हमारे दोस्त प्रोड्यूसर साहब, खैर उन्होंने लिख दिया तो फिर पढ़ लेते हैं। समी इब्राहिम एक नहायत घटिया किरदार है जिसने एक खुसरे से मार खाई थी। ये सच है, इसमें कोई सी बात है। मार भी खुसरे के वाजबात न देने पर मार खाई थी। बाकी अब अंदाजा लगाएं वो कितना घटिया और बदबूदार इंसान होगा। समी इब्राहिम ने 2 दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर झूठी खबर फैलाई, अनवर मसूद पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई की हिमायत करने पर अनवर मसूद को थप्पड़ मारे गए हैं। और यह प्रोपेगेंडा करके समी इब्राहिम ने अवाम को फौज के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। जाहिर है उसको थप्पड़ कौन मारेगा? अदारे का कोई मुलाजिम जाके थप्पड़ मारेगा उस शरीफ इंसान को जिसकी 84 साल उम्र है। वो खबर इतनी वायरल हुई कि आज अनवर मसूद को खुद अपना वीडियो बयान जारी करना पड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समी इब्राहिम जैसे गंदे और घटिया गटरों पर यकीन मत करें। साथ में अब यहां पर फिर डेफी का जो ये तगड़ा कानून है ये बनना चाहिए। अगर आप इसका इस हवाले से कोई निज़ाम तगड़ा होता है तो फिर सभी इब्राहिम ऐसी झूठी खबर क्यों देगा? ठीक है ना जी। कल टीवी पर 2 दिन झूठी खबरें चले मरियम नवाज के हेलीकॉप्टर वाली, तो फिर अगर ये कानून बन जाएगा तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा, वरना फिर नहीं होना। और मेरे ख्याल में ये जो बुजुर्ग हैं अनवर साहब जो हैं उनको मतलब ज्यादती है, ये गलत चीज़ है। समी इब्राहिम साहब को सोचना चाहिए कि उस शरीफ इंसान को 84 साल की उम्र में थप्पड़ पड़ रहे हैं। यार कौन थप्पड़ मारेगा यार?
उसका एक अपना स्टाइल है, मुझे भी पसंद है। वो तनकीद भी करता है तो पसंद है, उसकी तनकीद भी फूलों की तरह लगती है। वो इतना खूबसूरत इंसान है, कोई बात नहीं, वो नून लीग पर तनकीद करे, वो फौजियों पर करे, वो मुझ पर करे, वो आप पर करे। 84 साल का बुजुर्ग है, 84 साल उसने इस मुल्क को दिए। इस मुल्क से ज्यादा उसकी उम्र है और उसकी खिदमात का मैं कह रहा हूं कि उसकी खिदमात को दोनों हाथों से सलाम है। वो ग्रेट है यार, ऐसा इंसान शायद दोबारा पाकिस्तान को मिले और आपने उसको थप्पड़ मुआ दिए। कौन ये हिम्मत करेगा, कौन ये जुर्रत करेगा? उससे किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। जितनी वो खूबसूरत बात करता है, जितने अच्छे तरीके से वो बात करता है, उस नस्ल दर नस्ल उससे सीखते ही आई है। तो ये मेरे ख्याल में सबी इब्राहिम साहब की बड़ी ज्यादती है। इस पर कम अज़ कम उनसे सवाल जरूर होना चाहिए। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये हरकत जो की है, क्या इस पर समी इब्राहिम के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि आज उस बुजुर्ग इंसान ने आकर मीडिया पे उसको बयान जारी करना? आप अपना ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।